इस खबरनामे में इस्लामिक कैलीग्राफी को बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं उमर तंत्रे और सरहदी इलाके के रहने वाले अभय सुदन ने फिल्म मेकिंग में हासिल की बड़ी कामयाबी। ये अनंतनाग जिले के रणबीरपुरा इलाके के हरिबल गांव की तस्वीर है, जहां का एक काबिल नौजवान उमर तंत्रे कैलीग्राफी आर्ट को बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना पूरा ताउन दे रहा है। हुनर और जज्बे से लबरेज उमर इस जदीद तकनीकी दौर में भी कैलीग्राफी की इस खूबसूरत लिखावट को एक नई पहचान देने में जुटे हुए हैं। कम होती इस फन की मकबूलियत के बीच उमर जैसे नौजवान एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। सदियों पुरानी इस रिवायती फन को जिंदा व जावेद रखने और नई पहचान कायम करने में उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। सबसे पहले मैंने कैलीग्राफी जो सीखी है ये मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से सीखी है, क्योंकि जो असलम किरातपुरी है आर्टिस्ट है वो बहुत ही बड़े अरबिक और उर्दू आर्टिस्ट है, उसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी है, तो मैं उन्हीं से मोटिवेट हुआ हूँ और मैंने ये कैलीग्राफी शुरू की। बचपन से ही इसका शौक़ था और मैं ये करना चाहता था। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से सीखा, क्लासेस देने लगा और मैंने ये सीखा। उसके साथ साथ रेजिन आर्ट जो है, जो रेजिन से होता है, यूवी रेजिन या इपॉक्सी वगैरह जो होते हैं, वो भी मैंने सीखा है। वो मैंने खुद ही सीखा, इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के मैंने वो भी सीखा। कैलीग्राफी एक विजुअल आर्ट है जिसकी अपनी अलग शिनाख्त और स्टाइल होता है। कश्मीर में इस्लामिक स्टाइल खासा मकबूल है, जिसमें लकीरों को गहरे और हल्के अंदाज में खींचने का एक खास फन होता है। इसे बहुत ही एहतियात और सधे हुए हाथों से लिखा जाता है। ये हुनर बगैर मश्क और तालीम के मुमकिन नहीं। इतनी कम उम्र में उमर की लगन और डिसिप्लिन अपने आप में एक मिसाल है। 10वीं जमात के तालिब उमर ने कम उम्र में ही इस फन के तईं गहरी दिलचस्पी पैदा कर ली है। मेरे पिता जो है वो एक टेलर है। सबसे पहले जब मैंने कैलीग्राफी शुरू की तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक जो होती है उसी से एक आयत बनाई थी, कुरानिक आयत मैंने बनाई थी, और जब मैंने वो अपने पापा को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी सामान आपको इसके लिए लगेगा, मटेरियल जो आपको इसके लिए लगेगा, आप मुझे बोला करो, मैं आपको ला के दूंगा। उसके बाद मुझे अपने पापा ने पैसे दिए, सामान ला के दिया, और घर वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया इसमें, और जो बाकी भी है रिश्तेदार या दोस्त वगैरह सब ने इसमें मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। जी, आर्ट फंक्शन जो होते थे उनमें मैंने हिस्सा लिया है, इनामात भी हासिल किए हैं और पोजीशंस भी हासिल किए हैं। उमर इस फन को सिर्फ कैरियर के तौर पर नहीं बल्कि एक रिवायत को आगे बढ़ाने के मिशन के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ये फन इंसान को रूहानी सुकून अता करता है। उनके पास कैलीग्राफी के कई खूबसूरत नमूनों का एक खजाना तैयार है। उनकी इस फन के तईं दिलचस्पी और मिलने वाली दाद से उनका खानदान भी फख्र महसूस करता है। उमर हर हर्फ को बड़ी नफासत और सब्र के साथ लिखते हैं, जिससे सादा लफ्ज भी एक शाहकार बन जाता है। उनके काम में न सिर्फ खूबसूरती बल्कि मेहनत, तवज्जो और जुनून साफ झलकता है। मेरे जो सबसे फेवरेट आर्टिस्ट है वो यही है कि असलम किरातपुरी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है इसके लिए। जिस मुकाम पे मैं इस वक्त हूँ वो असलम किरातपुरी की ही वजह से हूँ, और मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं उनके साथ मिलूँ। उसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनके लिए एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ कैलीग्राफी अपने हाथों से, और उनको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या बात है, ये मेरी दिली तमन्ना रही है बचपन से ही कि मैं उनको ये फ्रेम दूँ। अभी मतलब छोटा ही हूँ, लेकिन पहले से ही ये शौक बना के रखा है कि उनको कभी ना कभी एक ना एक दिन देना है। बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है लेकिन आपको पूरा नहीं आता है, आप YouTube से सीख सकते हो। इस वक्त AI है, उससे मदद ले सकते हो और अपना कोई पेज चला सकते हो। कंपनी, इस वक्त बहुत सारे लड़के अपनी कंपनियां स्टार्ट कर रहे सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनमें वो अपने पेजेस बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं और कर रहे हैं अपना बिजनेस ग्रो। दूर दराज इलाके में रहने के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और वो हर मुश्किल को मौके में बदलने का जज्बा रखते हैं। उमर का ख्वाब है कि वो अपनी कैलीग्राफी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचाएं। उनका एक बड़ा ख्वाब है कि एक दिन वो अपने बनाए हुए इस फन के एक आर्टिकल को
बतौर तोहफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पेश करें। उमर तंत्री की ये कहानी इस बात की गवाह है कि अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो छोटी जगह से भी बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले से ताल्लुक रखने वाले ये हैं अभय सुदन। राजौरी के दूर दराज पंचायत मुरादपुर के रहने वाले अभय सुदन ने अपने जुनून और कड़ी मेहनत का शानदार मुजाहरा करते हुए 4 साल के लंबे अरसे के बाद रिवेंज पर मबनी अपनी वेब सीरीज प्रतिशोध को अपने YouTube चैनल पर रिलीज कर दिया है। आखिर फिल्म मेकिंग की जानिब इनका रुझान कैसे हुआ और क्यों इन्होंने इसे अपना करियर बनाने का फैसला किया, आइए जानते हैं खुद अभय सुदन की जुबानी। 4 साल की जर्नी है। हमने अपनी वेब सीरीज़ को 2022 में बनाना शुरू किया था। मेरे साथ कुछ कोलीग्स थे, मेरे कुछ मुंबई के थे, कुछ जम्मू के थे, और साथ ही साथ हमने लुधियाना में एक वेब सीरीज़ का सबसे पहले एक शूट करना स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई और मैं एक वेब सीरीज़ नहीं बना पाया। तो जब मैं वापस से अपने होम टाउन पे आया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब बोलने लगे तेरी तो वेब सीरीज़ बनने लगी थी, नहीं आई। तो फिर वहाँ से मेरे को स्ट्राइक किया, मेरे को बहुत हर्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं, अब तो मैं अपनी फ़िल्म लिखूँगा, मतलब जैसा भी होगा मैं रजौरी में लिखूँगा, रजौरी में बनाऊँगा और सब कुछ रजौरी में करूँगा। तो साथ ही साथ उस टाइम मेरे पास ना कैमरा था, मेरे पास कोई भी प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कोई भी एसेट नहीं था। पर बोलते हैं कि जैसे जैसे कुछ आप करते जाओगे आपके दरवाजे खुलते जाते हैं। अभय सुदन बताते हैं कि 2021 में अपनी फिल्म मेकिंग के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इन्होंने लुधियाना का रुख किया, लेकिन वहाँ महदूद मौक़े और मुसलसल जद्दोजहद के चलते उन्हें वापस अपने गांव लौटना पड़ा। इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी वेब सीरीज बनाने का फैसला किया। करीब 2 साल तक शूटिंग जारी रही, जबकि पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 4 साल का लंबा अरसा लगा। जब हमने 2.5-3 साल लग गए हमको फिल्म बनाते हुए, हमने एक वेब सीरीज़ रेडी कर दी। पर अब सबसे बड़ी बात थी कि इसको बेचेंगे कैसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, सबका टाइम गया है, 3 साल लग गए अब उसको बेचने के लिए। तो मुंबई या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को जब हमने पिच किया तो हमें वहाँ पे एक रियलिटी पता लगी, डार्क रियलिटी पता लगी कि आप तब तक फिल्म नहीं बेच सकते जब तक आप स्टार कास्ट नहीं होगा या बड़े बड़े एक्टर्स नहीं होंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। इस तरह की नई सोच और नजरिया ये साबित करता है कि आज का नौजवान कुछ अलग करने का जज्बा रखता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आज हर फील्ड में कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रहा है। इस वेब सीरीज की हिदायतकारी खुद अभय सुदन ने की है, जबकि एडिटिंग में अभिषेक शर्मा का ताउन रहा है। म्यूजिक आदिल डार ने दिया है, वहीं कहानी केशव और कार्तिक ने लिखी है। अब तो हमारे पास एसेट हैं, हमारे पास पूरे प्रोडक्शन हाउस है अपना, क्योंकि इस 4 साल में सीखा बहुत कुछ है। जैसे सब बोलते हैं कि तेरी फिल्म ने क्या कमाया, तो मेरी फिल्म ने मुझे सब कुछ कमा के दिया, क्योंकि जितना मैंने सीखा इन 4 सालों में लगातार 4 साल हम रुके नहीं हैं। शायद मेरे लिए एक वो था कि एक चीज़ थी ऐसी जो मुझे बहुत थी कि रुकना नहीं है, तो इसने मुझे एक कंसिस्टेंसी दी है। मतलब ऐसी मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ, मुंबई में कॉरपोरेट में भी काम कर रहा हूँ, तो ये सब प्रतिशोध के ही थ्रू हो रहा है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैं रुका नहीं, और साथ ही साथ मेरे जो टीम वाले थे उनने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, चाहे अभिषेक हो, चाहे अमन हो, चाहे सचिन भैया हो, चाहे अभिमन्यु भैया हो, केशव आदिल हो। तो मतलब ये सब ऐसे तो हज़ारों नाम हैं इस वेब सीरीज़ के पीछे। ये सफ़र अभय के लिए सब्र, जद्दोजहद और पुख्ता इरादे का बड़ा इम्तिहान रहा। तमाम मुश्किलात के बावजूद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना और रिलीज करना उनके लिए बड़ी फख्र की बात है। ये कामयाबी राजौरी के लिए एक तारीखी लम्हा मानी जा रही है, क्योंकि अभय सुदन उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर एक पूरी वेब सीरीज बनाकर रिलीज की है। अब वेब सीरीज प्रतिशोध उनके YouTube चैनल पर मुहैया है, जहां नाजरीन इसके सभी 5 एपिसोड का लुत्फ उठा सकते हैं।